भारत का भूगोल का सेट नंबर 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन बहुविकल्पी जानेंगे। 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सेट नंबर 2, यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे और 40 तक। सेट 1 में 1 से 20 तक चले हैं और सेट 2 में हम लोग 21 से 40 तक के बारे में जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारत देश से कितने देश के साथ सीमा लगती है। तो भारत देश के साथ कितने देशों के साथ सीमा लगती है, तो आप जानते हैं कितने देशों के साथ सीमा लगती है, 7, 8, 4, 9। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कितने देशों के साथ सीमा लगती है, 7 देशों के साथ। अब कौन कौन से देश लगती है ये भी जानना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। देखिए पहले भारत का आप नक्शा बना लीजिए, जैसे कर कर थोड़ा समझने के लिए दोस्तों। एकदम अच्छे से तो नहीं बन पाएगा, मैंने बना लीजिए, समझना है। ये मान लीजिए भारत देश बन गया। इनके साथ 7 देश कौन कौन लगते हैं और ये भी जान लीजिए। एकदम दिशा वाइज से एकदम सीक्वेंस से जानेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपका लगता है पाकिस्तान, और यहाँ पर आपका लगता है अफगानिस्तान। इतना समझ गए दोस्तों। 2 देश के बारे में जान लिए। और ये ऊपर की तरफ आपका, ये ऊपर की तरफ ये सब अरुणाचल प्रदेश करते हैं दोस्तों सॉरी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तो भारत का राज्य है। यहाँ पर लगता है चीन। अरुणाचल प्रदेश तक चीन का सीमा लगती है, ये हम कहना चाह रहे थे। और यहाँ पर आपका लगता है नेपाल। कौन सा लगता है, नेपाल। और यहीं पर लगता है आपका भूटान। और यहाँ पर आपका लगता है पूर्व दिशा में म्यांमार। और यहाँ का जो हिस्सा है, ये सब हिस्सा है बांग्लादेश लगता है, बांग्लादेश। इतना समझ गए। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा था, भारत देश से कितने देश के साथ सीमा लगती है। तो भारत देश के साथ कितने देशों के साथ सीमा लगती है, तो 7 देश। ऑप्शन में हम टिक कर दिए। और कौन कौन से देश लगते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसको गिनते हैं 7 देश हैं कि नहीं। 1 पाकिस्तान, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 नंबर चीन, 4 नंबर नेपाल, 5 नंबर भूटान, 6 नंबर म्यांमार, 7 नंबर बांग्लादेश। इतना जान लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22। भारत देश के साथ कौन सी देश की सीमा नहीं लगती है। देखते हैं कौन सी देश की सीमा नहीं लगती है। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मिस्टेक होंगे तो गलती हो जाएगा। तो नेपाल से लगती है, वहाँ पर पढ़ लिए हैं। पाकिस्तान से लगती है, ये भी जान लिए। भूटान से भी लगती है, यानी कि कतर से नहीं लगती है तो हम लोग कटर पर टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये भी जान लिए। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में जान लिए। इसके बाद समझाने क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कहता है, भारत देश के किस देश के साथ सीमा लगती है। इसमें देखिए किस देश के साथ सीमा लगती है क्वेश्चन में कह रहा है। तो चीन से लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या कह रहा है, ये सभी से लगती है। यानी कि तीनों देश के साथ सीमा लगती हैं। चीन से भी लगती हैं, आप पढ़े हैं यहाँ पर बांग्लादेश से भी लगती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया म्यांमार से लगती है। और ऑप्शन डी में कहा ये सभी से, तो यानी कि ये सभी टिक कर देंगे, यानी तीनों से लगती है। तो ऑप्शन चौथा है ये सभी से लगती है, तो ये सभी को टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन 24। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है। यानी भारत है और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती नहीं, पड़ती है। आप पड़ती लिख लीजिएगा, पड़ता नहीं है, पड़ती है। पढ़ता भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझना है आपको और हमको। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पड़ती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पड़ती है,
डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा कोई नहीं। तो आप पढ़ चुके होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, तो रेडक्लिफ रेखा। यानी कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा लगती है, उसको रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। रेडक्लिफ रेखा लगती है, तो रेडक्लिफ रेखा पर हम टिक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई, यानी कि ये भारत है और ये पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी लगती है, 3488, 699, 751, डी में 3323। आप पढ़ चुके हैं कितनी लगती हैं, नहीं आपको मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3323 है। कितनी है, 3323। इतना जान लिया दोस्तों, तब तक इनको नोट करिए। इसके आगे हम लोग 26 से 30 तक क्वेश्चन जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, आप पढ़ चुके हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा और 38 समांतर रेखा। इनमें से कौन सी लगती है, तो आपकी ऑप्शन सी डुरंड रेखा लगती है। कौन सी लगती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा लगती है, ये जान लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मैकमोहन, नहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई लगती है। यानी कौन है, भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर और 699 किलोमीटर। तो हम लोग देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो नक्शा हम बना देते हैं दोस्तों, समझ जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी बनाते हैं नक्शा, अच्छा तो नहीं बन पाएगा, मन इतना अच्छा बन जाए कि समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, इसको ए से लिख दिए, ये है आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, इसको चीन हो गया और ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, नहीं बांग्लादेश नहीं, म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश। क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई, ये भारत हो गया और इसकी सीमा की लंबाई पूछ रहा है कि कितनी लंबाई हमारे देश की सीमा के साथ लगती है। तो इसमें हम जानते हैं कि 106 किलोमीटर लगती है भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई। यहाँ पर भी मन करे तो 106 लिख लीजिए, इतर दे आप पकड़ लेंगे नक्शे के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी पर साइन कर देंगे। अब पर है क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पड़ती है, यानी कि भारत देश और चीन के बीच कौन सी रेखा पड़ती है, तो भारत और चीन के देश के साथ मैकमोहन रेखा पड़ती है। कौन सी रेखा पड़ती है, मैकमोहन। तो देखते हैं मैकमोहन रेखा ऑप्शन किस में है, ए नंबर में 39 समांतर रेखा, बी में डुरंड रेखा, सी में मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे भारत और चीन के साथ सीमा की लंबाई। भारत और चीन के साथ सीमा की लंबाई, यानी कि ये भारत हो गया और चीन के साथ सीमा लंबाई, जिस तरह अफगानिस्तान के बताया उसी तरह चीन का भी सीमा की लंबाई पूछा है क्वेश्चन में। तो भारत और चीन के साथ सीमा की लंबाई आप जान लीजिए 3488 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, भारत और चीन के साथ सीमा लंबाई कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर। ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें 3488 किलोमीटर है। तो ए में 106 किलोमीटर है, बी में 3323 किलोमीटर है, सी में 3488 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। जब सही मिल गया तो डी को तो छोड़ ही दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत और नेपाल देश के साथ सीमा की लंबाई लगती है, यानी कि भारत और नेपाल, यहाँ पर भारत हो गया और नेपाल के साथ कितनी इनकी लंबाई लगती है, तो
तो ये भी जान ले, भारत और नेपाल के साथ सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर लगती है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1751 किलोमीटर। ये नेपाल है, थोड़ा समझदार है, समझ जाएंगे। ये आपका भूटान है, ये तो पाकिस्तान, इसको पी से लिख दिए, अफगानिस्तान को ऐसे लिख दिए। इतना तो समझदार है, समझ भी जाएंगे और देश भी याद हो जाएगा, नक्शे से सटे जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो क्या क्वेश्चन कर रहे, चले वो सब बातें छोड़िए, क्वेश्चन पर। भारत और नेपाल देश के साथ सीमा की लंबाई लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए 106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4096 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1751 किलोमीटर। तो हम लोग भारत और नेपाल के साथ कितनी सीमा लंबाई बताएं, 1751 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी को सही कर देंगे। इनको तब तक नोट करिए, हम लोग इसके आगे हम लोग जानेंगे 31 से 35 तक क्वेश्चन के बारे में। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, भारत और भूटान के साथ सीमा लंबाई लगती है। भारत और भूटान देश के साथ सीमा की लंबाई कितनी लगती है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 1751, बी 3323, सी 3488, डी 699। ये चारों से कौन सी होगी आप बताइए। नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, आप समझिए। तो 699 किलोमीटर लगती है। इनको थोड़ा सा नक्शा बना लिया जाए कि आपको समझने में आसानी होगा। जल्दी जल्दी हम दोस्तों बना रहे हैं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। इतना जल्दी नक्शा बनाना आसान नहीं है, समझने के लिए आसान है दोस्तों। ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया आपका पाकिस्तान, इसको पी से यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, ये से हो गया आपका चीन, ये हो गया आपका नेपाल, और ये हो गया आपका भूटान, और ये हो गया आपका म्यांमार, और ये हो गया आपका बांग्लादेश। आपको नक्शा भी याद हो गया होगा, हमसे आपसे उम्मीद होगा। देखिए अब क्या है, भारत और भूटान के साथ सीमा की लंबाई, यानी कि भारत देश और भूटान देश के साथ ये सीमा की लंबाई पूछा है। तो भारत और भूटान देश के साथ सीमा की लंबाई आपकी 699 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही कह दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32, भारत और म्यांमार के साथ सीमा की लंबाई, यानी कि ये भारत हो गया अपना और म्यांमार देश के साथ सीमा की लंबाई। सीमा की लंबाई कितनी है आपको मालूम होगा तो बताइए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। पहले ऑप्शन देख ले किसमें क्या दिया है, 1751, 4096, सी 1643 और डी 106। तीन में से कौन होगा, तीन में से होगा 1643 किलोमीटर। कितना होगा, भारत और म्यांमार के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी मन करे तो 1643 लिख लीजिए, समझने के लिए आपको भी याद हो जाएगा। भूटान के साथ 699 लिख लीजिए, भारत और भूटान के साथ। नक्शे से समझेंगे दोस्तों तो एकदम याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई, यानी कि भैया भारत हो गया और बांग्लादेश हो गया, इनके साथ सीमा की लंबाई पूछ रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें 4096 है। ऑप्शन ए में 106 है, ऑप्शन बी में 699, ऑप्शन सी में 4096, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 34, भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। ये भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इससे एक ऑप्शन देख लेते हैं किस देश के साथ लगती है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। इनमें से कौन सा होगा, नहीं आपको मालूम है मैं बताता हूँ। भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। क्यों लगती, कैसे लगती है आप देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगती है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगती है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है,
और चीन के साथ 3488 किलोमीटर लगती है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है, और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लगती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस में दिया है, किस देश के साथ लगती है, तो 496। तो वही क्वेश्चन कहा है, भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, तो भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, और ऑप्शन में तो समझ ही जाएंगे। भारत देश के साथ सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो आप देख सकते हैं इसमें भारत देश के साथ सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर लगती है। तो ऑप्शन में हम लोग दे देंगे कहाँ पर अफगानिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी पर, तो टिक कर देंगे। इतना समझ गए हैं दोस्तों। इसके आगे हम लोग 36 से 40 तक के बारे में जानेंगे क्वेश्चन को, तब तक इनको नोट करिए। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के साथ कौन सी रेखा लगती है, तो देखते हैं कौन सी लगती है। आप जानते हो तो कमेंट करिए, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। देखिए 38 समांतर रेखा, दुरंध रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। इन रेखाओं के बारे में आप जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ लगती है, और दुरंध रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ कौन सी रेखा लगती है, तो ये 3 रेखा आप छा सकते हैं, जानकारी है। ये तीनों भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है, ये भी नहीं होगा। भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा लगती है, ये भी नहीं होगा। अब भारत और अफगानिस्तान के साथ दुरंध रेखा लगती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बचेगा वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 30 समांतर रेखा, इतना जान लिए। क्वेश्चन नंबर 37, कनाडा और यूएसए के साथ कौन सी रेखा लगती है, देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। दुरंध रेखा, दुरंध रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये नहीं होगा। और 30वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ लगती है, ये भी नहीं होगा। 49वीं समांतर रेखा ये होगा, और ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तीन में से दोनों में से क्या होगा, कोई नहीं है 49वीं समांतर रेखा। तो आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा है, 49 समांतर रेखा लगती है। किसके किसके साथ, कनाडा और यूएस के देश के साथ यही रेखा लगती है। कौन सी रेखा, 49वीं समांतर रेखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जर्मनी और पोलैंड के साथ कौन सी रेखा लगती है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, दुरंध रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन देख लिए हैं, इनमें से कौन सी लगती है। देखिए फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जर्मनी और पोलैंड के साथ कौन सी रेखा लगती है। हम जानते हैं 49वीं समांतर रेखा कनाडा और यूएस के साथ लगती है, ये भी नहीं होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ लगती है, ये भी नहीं होगा। दुरंध रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये भी नहीं होगा। तो जो बचा है हिंडनबर्ग रेखा, ये लगती है किसके साथ, जर्मनी और पोलैंड के साथ। इतना जान ले। दुरंध रेखा क्यों नहीं होगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती है। मैकमोहन रेखा क्यों नहीं होगा, भारत और चीन के साथ लगती है। और 49वीं समांतर रेखा क्यों नहीं होगा, ये कनाडा और यूएस के साथ लगती है। तो जो बचा रहेगा उसी को ना सही कर देंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंडनबर्ग रेखा। इतना जान लिए दोस्तों। इसके आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, जर्मनी और फ्रांस के साथ कौन सी रेखा लगती है। जर्मनी और फ्रांस के साथ कौन सी रेखा लगती है, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा आपका जर्मनी पोलैंड के साथ लगती है, ये नहीं होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ लगती है, ये भी नहीं होगा। 48 करें दोस्तों। 38 समांतर रेखा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ लगती है, ये रेखा। और उसके बाद मैगीनाट रेखा, ये रेखा, यही रेखा होगा। ये तीनों नहीं होगा तो यही नहीं होगा दोस्तों। क्यों होगा, 38 समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ लगती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच के साथ लगती है। और हिंडनबर्ग रेखा भी ना आप पढ़े हैं, जर्मनी और पोलैंड के साथ लगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, रूस और फिनलैंड के साथ कौन सी रेखा लगती है। कौन सी रेखा लगती है रूस और फिनलैंड के साथ। पहले फिर से बहुविकल्पी पढ़ लीजिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा। मैगीनाट रेखा, 38 समांतर रेखा, हिंडनबर्ग रेखा,
रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा किसके किसके साथ, रूस और फिनलैंड के साथ कौन सी रेखा लगती है, कौन सी रेखा लगती है, मैगनीनाथ रेखा, मैगनीनाथ रेखा अभी पढ़े, जर्मनी और फ्रांस के साथ लगती है। और तीसरी समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ लगती है। हिंडनबर्ग रेखा भी पढ़े हैं, जर्मनी पोलैंड के साथ लगती है। इनमें क्वेश्चन क्या है, रूस और फिनलैंड के साथ कौन सी रेखा लगती है, तो मेन रहीम रेखा लगती है। कौन सी रेखा लगती है, आपको उम्मीद होगा समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो जय हिंद। इसके आगे हम लोग जानेंगे 41 से 7 तक क्वेश्चन के बारे में।